सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और आज का जो चैप्टर है वो है लूका अध्याय 4। तो यहाँ पे हम प्रभु के वचन के द्वारा हम सीखने वाले हैं। तो अभी तक जिस किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और परमेश्वर के गहरे भेदों को जानने के लिए आप हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना ताकि और भी वीडियोज़ आप देख पाएँ। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलने से पहले हम कुछ सेकंड की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु तुम महान है मेरे परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जो आज का वचन हो परमेश्वर वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर तेरी ओर से हो मेरे परमेश्वर। और प्रभु इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम चलते जाएं, बढ़ते जाएं और तेरी महिमा करते जाएं। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ से लौटा था? यरदन से। हालेलुया। और वो 40 दिन और 40 रात है वो आत्मा के सिखाने से वो जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। हालेलुया। उसको कौन सिखा रहा था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और आगे लिखा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। जो शैतान है वो उसकी परीक्षा करता रहा। और आगे लिखा, उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया। मतलब उसका उपवास था प्रभु का, तो उसने कुछ भी नहीं खाया। और आगे लिखा है, उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटियां बन जाएं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। मतलब जो शैतान है उसको कहाँ पर ले गया? जगत के एक अंगूरे पर खड़ा किया। हालेलुया। और पूरे जगत का जो सिस्टम है वो दिखाया। लेकिन आगे लिखा, उसने उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और उसका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। ये कौन कह रहा है? शैतान। और आगे लिखा, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ, इसलिए यदि तुम मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि केवल तो किसको प्रणाम कर? प्रभु को, परमेश्वर को। हालेलुया। और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। और आगे लिखा है इसका 9 आयत में, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के गंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा नहीं हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। हालेलुया। ये कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कि केवल तो परमेश्वर जो है उसकी परीक्षा मत करना। हालेलुया। और आगे लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। हालेलुया। और शैतान जो है वो उसके पास से चला गया। हालेलुया। और आगे लिखा है यहाँ पर यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। तो यहाँ पे लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। मतलब जो आसपास का देश था और सब जगह पर क्या है, उसका प्रचार पहुंच गया। हालेलुया। और ये चर्चा हो गई। हालेलुया। और आगे लिखा है, वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। हालेलुया। और वो परमेश्वर क्या करता था? आराधनालयों में जाकर प्रचार करता था और सब उसकी महिमा करते थे। हालेलुया। और आगे यहाँ पे लिखा है, नासरत में यीशु का अनादर। तो यहाँ पे लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहाँ यहाँ पे लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश के लिए खड़ा हुआ। यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था,
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाकर छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचली हुओं को छुड़ाऊं। और यहाँ पे लिखा है 20 में 19 में लिखा है, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और 20 में लिखा है, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। और वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उससे अचंभित हुए, और कहने लगे, यह क्या यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वेग, अपने आप को अच्छा कर, और जो कुछ हमने सुना है कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और यहाँ पे लिखा है, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और आगे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष का आकाश बंद रहा, हालेलुया, तो यहाँ पे लिखा है, आकाश बंद रहा यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उसमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दें, परंतु वह उसके बीच से निकलकर चला गया। हालेलुया। और आगे लिखा है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। तो यहाँ पे लिखा है, फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और शब्द के लोगों को उपदेश दे रहा था, और उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हालेलुया। प्रभु जो भी वचन बोलते थे वो क्या था? अधिकार के साथ वो बोलते थे। हालेलुया। और आगे लिखा है, आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। आगे लिखा है, हे यीशु नासरी, हमें मुझसे तुझसे क्या काम। और आगे लिखा है, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। जब प्रभु ने पूछा कि तू कौन है, तो वहां पे लिखा है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। ये किसने कहा? दुष्ट आत्मा ने। और आगे लिखा है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटकर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ कि वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। हालेलुया। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है, वह आराधनालय में उसे उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सांस को ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया, और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। और आगे लिखा है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उसने एक पर एक हाथ रखकर उसे चंगा किया। और दुष्ट आत्मा बिचलाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, और वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता।
और आगे लिखा क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। हालेलुया। जो दुष्ट आत्माएं भी हैं वो भी परमेश्वर के आवाज़ को जानती हैं। हालेलुया। और आज के टाइम के अंदर जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनता, लेकिन जो दुष्ट आत्माएं हैं वो प्रभु की आवाज़ को सुन सकती हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और बड़ी भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उसके पास न जाए, परंतु उसने उससे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद क्या था? प्रचार करना। हालेलुया। सुसमाचार पहुँचाना। और जो लोग हैं जो आज भी पाप के अंदर डूबे हुए हैं उनको बचाना। हालेलुया। और आगे लिखा है और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता रहा? प्रचार। हालेलुया। और आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, इस वीडियो को जितने भी बहन भाई लाइव देख रहे हैं परमेश्वर उन सभी को ब्लेस करना, आशीष करना, और परमेश्वर उनके परिवार को ब्लेस करना। परमेश्वर उन्हें तेरे लहू में सील करता हूँ। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ। आमीन।